ये कोई पुरानी धूल भरी किताब का किस्सा नहीं है, बल्कि ये तो लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और खंडरों से एक साम्राज्य को फिर से खड़ा करने पर एक जबरदस्त केस स्टडी है। तो चलिए नेहमाया की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में आज हमारे लिए क्या सबक छिपे हैं। जरा इस तस्वीर को मन में बनाइए। आधी रात का अंधेरा, चारों तरफ बस टूटे फूटे खंडहर और एक शख्स अकेला एक ऐसा प्लान बना रहा है जिसे सब नामुमकिन कहेंगे। नेहमिया की कहानी की शुरुआत ठीक यहीं से होती है, एक बिखरे हुए वतन और एक बेहद खतरनाक मिशन के साथ। तो कहानी के हीरो हैं नेहमाया। वो कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि राजा के पिलाने हारे थे। मतलब वो शख्स जिसकी जिम्मेदारी थी राजा के जाम में जहर ना हो। सोचिए कितना भरोसा रहा होगा राजा को उन पर। महल की हर ऐशो आराम की चीज उनके पास थी, लेकिन फिर 800 मील दूर से एक ऐसी खबर आती है जो उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देती है। असल में ये कहानी दो दुनियाओं की है। एक तरफ फारसी साम्राज्य का आलीशान महल, ताकत, पैसा, शोहरत सब कुछ था, और दूसरी तरफ उनकी अपनी जमीन यरूशलेम, जहां दीवारें तो बस नाम की थीं, फाटक जले हुए थे और लोग बड़ी बेइज्जती और मुश्किल में जी रहे थे। अब देखिए, इतनी बुरी खबर सुनकर कोई भी फौरन कुछ करना चाहेगा, है ना? पर नेहमाया ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक दो ने ही पूरे 4 महीने इंतजार किया। ये महीने सिर्फ शोक मनाने के नहीं थे, बल्कि ये थे प्रार्थना, उपवास और एक सॉलिड प्लान बनाने के। ये था उनका पहला कदम, एक्शन से पहले गहरी तैयारी। तो 4 महीने की तैयारी के बाद वो पल आ ही गया। और ये कोई मामूली पल नहीं था, ये जिंदगी और मौत का सवाल था। फारसी दरबार में राजा के सामने उदास दिखना मतलब अपनी मौत को दावत देना। और राजा ने उनकी उदासी को नोटिस कर लिया। अब जब राजा ने पूछा क्या बात है, तो नेहमाया ने सिर्फ छुट्टी नहीं मांगी। उन्होंने जो मांगा वो सुन के कोई भी हैरान रह जाता। सोचिए जरा, उन्होंने मांगा दुश्मन इलाकों से गुजरने के लिए सेफ पैसेज, सरकारी खत, राजा के अपने जंगल से लकड़ी, और तो और एक ऐसे शहर को फिर से बनाने के लिए पैसे और मिलिट्री प्रोटेक्शन जो कल को फारस के लिए ही खतरा बन सकता था। ये तो सीधे सीधे बगावत लगती है। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजा ने सब कुछ मान लिया। सिर्फ माना ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दिया जितना नेहमाया ने मांगा था। वो जो 4 महीने की तैयारी और प्रार्थना थी ना, ये था उसका नतीजा। तो ठीक है, राजा की इजाजत मिल गई, सामान मिल गया, अब काम शुरू होगा, है ना? नहीं, असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। और ये लड़ाई एक नहीं बल्कि 2 फ्रंट पर थी, एक बाहर के दुश्मनों से और एक घर के अंदर के दुश्मनों से। बाहर के दुश्मन थे सनबल्लत और तोबिया। ये लोग ताकतवर थे, गवर्नर थे, और उन्होंने देखा कि ये दीवार तो फिर से खड़ी हो रही है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों के बीच जाकर कहते थे, अरे ये क्या दीवार बना रहे हैं, इस पर तो एक लोमड़ी भी कूदेगी तो ये ढह जाएगी। मकसद साफ था, लोगों का मोराल डाउन करना। तो देखिए दिक्कत कितनी बड़ी थी। एक तरफ बाहर के दुश्मन थे जो मजाक उड़ा रहे थे, धमकियां दे रहे थे, और दूसरी तरफ जो शायद और भी बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी अंदर की। अपने ही अमीर लोग अपने ही गरीब भाई बहनों से जबरदस्ती ब्याज वसूल रहे थे, उनके बच्चों को गुलाम बना रहे थे। मतलब बाहर से भी हमला और अंदर से भी धोखा। तो जब धमकियां सिर्फ बातों तक नहीं रहीं, बल्कि हमले का खतरा सच में बढ़ने लगा, तब नेहमाया ने एक ऐसा दाव चला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी का सबसे शानदार हिस्सा अब आ रहा है। प्लान बड़ा सिंपल था, पर एकदम जीनियस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने काम करने वालों को ही फौजी बना दिया। हर मजदूर की कमर पर एक तलवार लटक रही थी। आधी टीम काम करती थी तो आधी टीम हथियारों के साथ पहरा देती थी। और नेहमाया के पास एक तुरही बजाने वाला हमेशा खड़ा रहता था, ताकि जैसे ही कहीं हमला हो, एक सिग्नल पर सब लोग वहां पहुंच जाएं। सोचिए, एक हाथ में करनी और दूसरे में तलवार, क्या नजारा रहा होगा। और इस जीनियस प्लान का नतीजा, वो काम जिसे सब नामुमकिन मान रहे थे, वो सिर्फ 52 दिनों में पूरा हो गया। 52 डेज। आज की मॉडर्न मशीनरी के साथ भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता। ये सच में कमाल था। और जब दुश्मनों ने ये देखा तो उनके होश उड़ गए। उनका सारा घमंड, सारा मजाक सब हवा हो गया। वो समझ गए कि ये सिर्फ इंसानों का काम नहीं है। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी लड़ाई नेहमाया से नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी ताकत से है। तो दीवार बन गई, दुश्मन चुप हो गए, कहानी खत्म।
नहीं, बिल्कुल नहीं। दीवार बनाना तो बस पहला हिस्सा था। असली और सबसे मुश्किल काम तो अब शुरू होना था। सिर्फ पत्थर की दीवार नहीं, बल्कि लोगों के टूटे हुए दिलों को, उनकी पहचान को फिर से जोड़ना। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भावुक कर देने वाला था। पूरी की पूरी भीड़ 8 घंटे तक खड़ी रही। और वो क्या सुन रहे थे? वो अपने कानून की किताब को सुन रहे थे, शायद कई पीढ़ियों में पहली बार। और उसे सुनते सुनते वो रोने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने रास्ते से, अपनी जड़ों से कितना भटक गए थे। लेकिन तब नेहमाया और बाकी लीडर्स ने उन्हें संभाला। उन्होंने कहा, अब रोने का वक्त नहीं है, दुखी होने का वक्त नहीं है। उन्होंने लोगों को दुख और पछतावे से निकालकर जश्न मनाने और एक नई शुरुआत करने के लिए मोटिवेट किया। उनका मैसेज साफ था, असली ताकत उदासी में नहीं, बल्कि ऊपर वाले पर भरोसे की खुशी में है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी शहर को फिर से बनाने के लिए सिर्फ दीवारें खड़ी करना काफी है, या फिर एक पूरे समाज को, एक कम्युनिटी को फिर से बनाने के लिए कुछ और भी चाहिए? नेहमाया की ये कहानी हमें बताती है कि असली काम तो लोगों की उम्मीद, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान को फिर से जिंदा करने का होता है।